हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक जो इंटर कॉलेज और स्कूल हैं उनमें लिपिक एडेड की जो भर्तियां थी वो आनी थी। जो नोटिफिकेशन डेट थी, जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी, वो पिछले 1 महीने पुरानी थी। बट आपको पता है कि एक अपडेट आया है, 18 सितंबर को आया था। उसके बाद ये कहा गया था कि जल्द ही इन पर दोबारा बात की जाएगी। तो जब दोबारा डेट आई हुई है तो उनमें डेटें कुछ चेंज हुई हैं और उनके अनुसार क्या है, इस भर्ती को जनवरी में कंप्लीट करने की बात की जा रही है। पहली चीज तो जितने भी लोग इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुझे फॉर्म भरना है और मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है, जिन्होंने भी तैयारी कर रखी थी, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहली चीज मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस तरीके से आपको फीस सबमिट करनी होगी, क्या सारे फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहता है वही इसका है, या फिर कितने चेंजेस हैं, कितने दिन में फॉर्म भर जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करूंगा मैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। एक एक करके सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये जो भर्ती है, जब इसका फॉर्म आएगा, कितनी तारीख से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि बात करें इस भर्ती की, तो आपने देखा होगा थंबनेल में आवेदन आरंभ होने की जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 6 अक्टूबर। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि 6 अक्टूबर 2022 से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन शुरू हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे कैसे आवेदन शुरू हो जाएंगे, अभी तो डेटा ही नहीं गया है। देखो, इसकी टेंशन आप ना लो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है लगभग 23 पन्ने के आसपास का नोटिफिकेशन है। मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन अपने पास पड़ा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, और टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो उसमें यह बताया गया है कि जब भी इसके आवेदन शुरू होंगे, उससे पहले संबंधित कॉलेज, जिस कॉलेज में भी वैकेंसी है, संबंधित कॉलेज कम से कम नगर के 2 समाचार पत्रों में इसका आवेदन देगा। मतलब इसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको समाचार पत्रों में मिलेगी कि इतनी तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। बट फिलहाल ये बताया गया है कि 6 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होने हैं। तो पहली बात तो इसका आप बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दो कि आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं कि अगर आप जैसे कोई न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं तो बस आप लोग न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दें। पहली चीज, इस फॉर्म में आवेदन कर कौन पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें जो लोग, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, देखो, इसमें जो लोग आवेदन करेंगे उनमें कौन से लोग रहने वाले हैं, तो इसमें सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2021 में जो पेट का एग्जाम हुआ था हमारा, वो दिया है। पहली चीज, तो आवेदन सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने पेट में फॉर्म भरा था, पेपर दिया था। और उसके बाद भी जब आप आवेदन करने की बात आती है तो इसमें यह बोला गया है कि एटलीस्ट 50%, मतलब आपकी जो परसेंटाइल है वो कम से कम 50% होनी ही चाहिए। ठीक है ना, इतनी तो आपको चाहिए ही चाहिए है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, तो सबसे पहले 2021 का जिन्होंने पेड दिया था वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म 6 तारीख से आएगा। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म है वो किस मोड में आएगा, मतलब ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा। बस यहां पर आकर आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको वो पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ये फॉर्म ऑफलाइन होने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल
मैं इस वीडियो के एंड में भी ये बात बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने चाहिए। फिलहाल तो ऑफलाइन होगा पूरी तरीके से फॉर्म। अब देखो ऑनलाइन फॉर्म होता है और ऑफलाइन फॉर्म, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे होते हैं तो अगर आप कोई भी गलती करते हो तो वो आपको सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो फिर वो मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि फॉर्म भरने से पहले सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, और वैसे भी जब फॉर्म आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये देख लिया कि आवेदन 21 का जिन्होंने पेट एग्जाम दिया है वो कर सकते हैं, परसेंटाइल 50% से ऊपर होना चाहिए। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म में गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि हमारी एज क्या रहने वाली है, कौन कौन इसको भर सकता है। तो देखो आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो भी भर्ती होती है 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, मतलब 18 वर्ष कंप्लीट हो गया हो 1 जुलाई को, ठीक है ना। और उसके बाद 40 साल तक दे सकते हैं आप, सारे लोग भर सकते हैं लगभग, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं भर सकता, ठीक है। उसके बाद तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। तीसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो यहां पर, ठीक है, यहां पर यह बात आती है कि अगर जैसे मैं फॉर्म भरता हूं तो फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ फीस भी होगी? जी हाँ, बिल्कुल फीस है। तो जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है ना, और ओबीसी कैंडिडेट, उनकी फीस है 750 रुपए, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी फीस है 500 रुपए, ठीक है ना। एससी, एसटी एंड जो आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी फीस है 500 रुपीज। ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। फीस पे करने का जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा? फीस पे करने के लिए आप नेफ्ट का यूज कर सकते हो। जो कॉलेज वैकेंसी देगा, जिस कॉलेज में आप फॉर्म भर रहे होंगे उस कॉलेज का आपको एक नेफ्ट करने के लिए अकाउंट नंबर दिया जाएगा। अदरवाइज आप पोस्टल ऑर्डर से भी पेमेंट कर सकते हो। जब आप डाकखाने में जाएंगे तो वहां आप कहेंगे मुझे 750 का पोस्टल ऑर्डर चाहिए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 मोड आपको मिलेंगे, और एक है बैंक ड्राफ्ट से, वहां से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। तो फीस पेमेंट करने वाली बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमने फीस भी पेमेंट कर दी तो क्या ये जरूरी है कि अगर मैंने फॉर्म भरा है और मैंने फीस पेमेंट करी है तो क्या कंफर्म है कि मुझे बुलाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि इतना करने के बाद भी आपको बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें रिटन एग्जाम तो है नहीं, तो पेट का आप एग्जाम पहले से देकर आए हो तो रिटर्न तो हो गया खत्म। तो जब रिटर्न नहीं है तो आपको नहीं बुलाया जा सकता है। वजह यह है कि इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं यहां पर नोटिफिकेशन लगा दूंगा, देख लेना। साफ साफ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि जब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपकी पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो हिंदी टाइप करनी है, ठीक है ना। और उसमें ऐसा नहीं कि एक ही करनी है, उसमें और नहीं लिखा है, एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो साथ में 30 वर्ड पर मिनट जो है वो आपको इंग्लिश टाइप करनी है। पहली चीज तो आपको दोनों आनी चाहिए टाइपिंग, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। देन क्या होता है कि इसमें ये देखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं किसी के यहाँ 10 वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई कर दिया 50 लोगों ने, तो क्या है ये बोला गया है कि टाइपिंग के लिए 10 टाइम्स बुलाएंगे, 10 दशामन हुए 100। अब कैंडिडेट कितना है? 50, तो इसका मतलब वो सारे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। बट अगर कहीं ऐसा होता है कि एक सीट पर 13 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर वो 10 को ही बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भरा है तो आपको बुलाया ही जाएगा। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं। ये चीज हो गई। तो सपोज दैट आपने टाइपिंग दी, ठीक है ना, और उसके बाद आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, फिर क्या होगा? तो ये टाइपिंग के बाद होगा 20 मार्क्स का आपका साक्षात्कार, मतलब जिसमें आपको सामने बिठाया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा, क्या होगा उस पर बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल मैं ये तरीका आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से होगा। तो 20 नंबर का वो होगा, और उसके बाद यहां बनेगी टोटल कितना था आपका पेट में, और उसके बाद 20 नंबर यहां से। टोटल में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी को क्लियर हो गया? ये रहने वाला है हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम, मतलब इस भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे एक टॉपिक और बचता है यहाँ पर छोटा सा, वो ये बचता है कि इस जब हम आवेदन भरेंगे तो क्या क्या लगेगा, उसमें कौन कौन से हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। ये रहता है थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा, बता देता हूँ मैं क्या क्या रहेगा। उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही मेरा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं कॉल कर लूंगा आपको।
तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले तो आप 12th पास होने ही चाहिए, ठीक है ना, ये कहा गया है। साथ में ये कहा गया कि अगर आपने 10th में कंप्यूटर लिया था, ठीक है ना, तो भी आप एलिजिबल है। आपने 12th में कंप्यूटर लिया था तो भी आप एलिजिबल है। आपने बीसीए कर रखा है, मतलब अलग से कोई ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा था जिसमें कंप्यूटर हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है, सपोज दैट आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है ना, डन। अगर इतना है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न बनता है आपका तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका पहले से है, और जैसा कि आपको पता है कि नीचे भी व्हाट्सएप नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, ठीक है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।